बात छांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट की। छांगुर धर्मांतरण केस में विदेशी कनेक्शन को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं और विदेशों में छांगुर का नेटवर्क बलरामपुर से कैसे चलता था, ईडी की जांच में इसका खुलासा हो चुका है। 70 से 75 लड़के अकेले ने इसने टारगेट किया है और 5 से 6 लड़कियां अभी तक गायब हैं। हमारा धर्म परिवर्तन करवाने के लिए जो छंगुर बाबा है उनसे बात की। फतेहपुर मस्जिद में निकाह कराया था, जैनब नाम रखा था, छंगुर पीर बाबा वीडियो कॉल पे थे सर। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन और छांगुर पर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। छांगुर के काले साम्राज्य पर एक एक राज सामने आ रहा है। केस में हर वो किरदार भी पर्दे पर आ रहे हैं जो छांगुर के करीबी थे। हर दिन छांगुर बाबा की नई करतूत लोगों के सामने आ रही है। उसके हर गैर कानूनी काम का पर्दाफाश हो रहा है। धर्म को अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने वाले छांगुर ने न सिर्फ अवैध धर्मांतरण को संगठित रूप से अंजाम दिया, बल्कि विदेशों में भी काले कारोबार का जाल फैलाया। लेकिन इस पूरे नेटवर्क का केंद्र यूपी के बलरामपुर का यही ठिकाना होता था। उतरौला की इस कोठी से छांगुर पूरे नेटवर्क को कमांड करता था। छांगुर का नेटवर्क सिर्फ जमीनों पर कब्जा करने, लोगों को धमकाने और धर्मांतरण तक ही सिमटा हुआ नहीं था। इसके पीछे उसका देश विरोधी मंसूबा भी था, जिसके लिए उसने तेजी से हाथ पैर मारने भी शुरू कर दिए थे। छांगुर विदेशों में काले कारोबार को भी बढ़ाना चाहता था। सुभाष नगर के आशपी बुटीक कॉम्प्लेक्स से छांगुर विदेश में कारोबार को हैंडल करता था। आशपी बुटीक सिर्फ नाम का बुटीक था, असल में ये काले कारनामों का ठिकाना था। ईडी को यहां से विदेशी खातों से जुड़े दस्तावेज, एग्रीमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड मिले हैं। जांच में नवीन के सऊदी अरब और पनामा में जहाज से जुड़े कारोबार की पुष्टि हुई है। मुंबई में भी एक कॉम्प्लेक्स और बैंकिंग रिकॉर्ड ईडी के हाथ लगे हैं, जिससे पता चला कि असली ऑपरेशन यहीं से होता था। एटीएस की नजर अब छांगुर के सहयोगियों पिंकी, हाजिरा शंकर, एमएन रिजवी और सगीर पर है, जो फिलहाल फरार हैं। धर्मांतरण का काला साम्राज्य छांगुर बाबा का बलरामपुर के उतरौला से चल रहा था। इसमें साफ तौर से उसने अश्विक बुटीक हो वहां पर खोल रखा था, जो करोड़ों की संपत्ति थी। लेकिन वो बुटीक नहीं था, वहां से सिर्फ और सिर्फ चलाया जाता था तो उसके काले कारोबार का पूरा नेक्सस। आपको बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा कारोबार चल रहा था, उसमें अश्विक बुटीक का पूरा ट्रांजैक्शन ईडी को मिला है, जो फॉरेन से पूरी तरीके से ईडी ने बरामद किया है कि फॉरेन ट्रांजैक्शन किया गया है। और इसी को लेकर काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि सबूत हाथ लगे हैं। तो जो धंधे थे, फिर चाहे वो उसमें नीतू नसरीन का हो या इसके अलावा नवीन रोहरा का हो, वो सभी अश्विक बुटीक से वहीं से कागज काटते थे और जिनका पूरा डिटेल फिर चाहे पनामा हो या सऊदी हो, नेपाल, हर जगह के वहां पर लिखित दस्तावेज बरामद हुए हैं। छांगुर केस में भले ही उसके कुछ करीबी अभी जांच टीम के रडार से दूर हों, लेकिन दूसरी तरफ मददगारों पर लगातार एक्शन जारी है। अब धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे छांगुर केस में छठे आरोपी की भी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने सीजेएम बलरामपुर कोर्ट के क्लर्क राजेश उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। राजेश उपाध्याय की पत्नी संगीता के नाम पर ही छांगुर ने पुणे में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी थी। धर्मांतरण की ये साजिश बेनकाब होने के बाद अब जांच टीमें छांगुर बाबा को बख्शने के मूड में नहीं है, लिहाजा धर्मांतरण के इस मास्टरमाइंड पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। धर्मांतरण वाले नेटवर्क तेजी से ध्वस्त हो रहे हैं। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।